अग्रवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर में लॉकडाउन के बावजूद कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। 7 पुलिसकर्मियों समेत 38 नए लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। मुजफ्फरनगर में लॉकडाउन के दौरान दूसरे दिन भी नगर की सड़कें रही सुनसान। पुलिसकर्मियों ने मुस्तैदी से कराया लॉकडाउन का पालन। मुजफ्फरनगर सांसद डॉक्टर संजीव बालियान ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आगामी ग्राम पंचायत चुनाव के दौरान 2 से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की उठाई मांग। और अब खबरें विस्तार से। यूं तो प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए सभी संभव प्रयास कर रही है तथा इसी कड़ी में रविवार को सरकार द्वारा प्रत्येक सप्ताह के शनिवार व रविवार को पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगाने की घोषणा भी की गई है। लेकिन कोरोना का जानलेवा वायरस तेजी से प्रदेश के साथ साथ मुजफ्फरनगर जनपद में भी बढ़ता जा रहा है। वैसे तो मुजफ्फरनगर जनपद में शुक्रवार रात से ही शासन के आदेशानुसार कोरोना संक्रमण को रोकने हेतु लॉकडाउन लगा दिया गया था, लेकिन जनपद में कोरोना संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को मुजफ्फरनगर में कोरोना वायरस ने अपने सभी पुराने रिकॉर्डों को पीछे छोड़ते हुए 38 नए लोगों को अपना शिकार बनाया है, जो कि अब तक मुजफ्फरनगर जनपद में एक दिन में मिले कोरोना संक्रमितों में सर्वाधिक है। रविवार को मुजफ्फरनगर में मिले 38 कोरोना संक्रमितों में से 7 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, जिनमें 5 सुजड़ू चुंगी चौकी व 2 पुलिस लाइन से संबंधित हैं। इसके अलावा विद्युत विभाग के टाउन हॉल स्थित ऑफिस में भी 6 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं तथा जिला जेल के 11 बंदी भी कोरोना संक्रमण की जद में हैं। इसके अलावा मुजफ्फरनगर के सर्कुलर रोड क्षेत्र से 2, 1 सिविल लाइन क्षेत्र से 1 रामपुरी, 1 गांधी कॉलोनी, 1 गौशाला नदी रोड, 1 रुड़की चुंगी, 1 मंडी समिति, 2 कुकड़ा, 1 बुढ़ाना, 2 शाहपुर व 1 मोहना क्षेत्र से कोरोना पॉजिटिव लोग पाए गए हैं। इसके अलावा रविवार को जनपद में 8 और लोगों को कोरोना संक्रमण से मुक्त होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इस प्रकार अब जनपद में कुल 144 लोग कोरोना संक्रमित हैं, जिनका इलाज कोविड अस्पताल में जारी है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी श्री आलोक कुमार ने बताया। आज 839 सैंपल के परिणाम प्राप्त हुए हैं, जिसमें 38 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 38 व्यक्तियों में से 1 मोरना, 1 शाहपुर, 1 सिविल लाइन्स, 1 रामपुरी, 1 गांधी कॉलोनी, 1 गौशाला नदी रोड, 2 पुलिस लाइन, 8 टाउन हॉल, 1 रुड़की चुंगी, 5 बहलना पुलिस चौकी, 2 सर्कुलर रोड, 11 जिला कारागार, 1 बुढ़ाना और 2 कुकड़ा से हैं। साथ ही 8 व्यक्ति जो है आज ठीक हुए हैं। सबको मिला करके 144 व्यक्ति वर्तमान में कोरोना पॉजिटिव मुजफ्फरनगर में। हाँ, डॉक्टर की टीम भी सर्वे के लिए जा रही है और बाकी जो रिपोर्ट आती है उसका जानते हैं हम हॉटस्पॉट इलाज करेंगे। रविवार को पूरे प्रदेश में शुक्रवार की रात से जारी लॉकडाउन का दूसरा दिन था। रविवार को भी मुजफ्फरनगर में लॉकडाउन के कारण नगर के बाजार सुनसान दिखाई पड़े तथा लोगों ने घरों में रहकर ही कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन को कामयाब बनाने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। हालांकि प्रदेश सरकार द्वारा रविवार को जारी किए गए आदेश के अनुसार अब प्रत्येक सप्ताह के शनिवार व रविवार को पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगाकर उसका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा, ताकि प्रदेश को शीघ्र ही कोरोना संक्रमण से मुक्ति मिल सके। रविवार को मुजफ्फरनगर में पुलिस कर्मियों ने सड़कों पर निकलने वाले प्रत्येक व्यक्ति से कड़ी पूछताछ कर तथा आवश्यक कार्य होने पर ही उसे जाने की अनुमति प्रदान की तथा अनावश्यक सड़कों पर घूमने वाले कई व्यक्तियों के चालान भी रविवार को मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा काटे गए। यहाँ से करीब 50 मीटर की दूरी में सीधे हाथ में गली हॉस्पिटल सर किसके नाम है?
फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited. Exchange any car for a new Mahindra. कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546 नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौद बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। भारत देश तेजी से विश्व पटल पर उभरता एक विकासशील देश है तथा पिछले 10 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था ने तेजी से उछाल दर्ज करते हुए विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में स्थान बनाने में कामयाबी हासिल की है। भारतीय अर्थव्यवस्था की उन्नति में जो समस्या सबसे बड़ी बाधक है वो है भारत की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या तथा इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए शनिवार को मुजफ्फरनगर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखकर प्रदेश में एक कानून बनाकर आगामी ग्राम पंचायत चुनाव के दौरान 2 से अधिक बच्चे वाले लोगों की उम्मीदवारी पर रोक लगाने की मांग की है। इस मुद्दे पर डॉक्टर संजीव बालियान का कहना है कि मौजूदा समय में देश की जनसंख्या 136 करोड़ है तथा उन्हें उम्मीद है कि यदि इस बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक नहीं लगाई जाती तो 2050 तक यह जनसंख्या 170 करोड़ हो जाएगी। अतः अब वक्त आ गया है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण हेतु कानून बनाकर इस बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाई जाए। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए डॉक्टर संजीव बालियान ने बताया। देखिए, कल विश्व जनसंख्या दिवस था और देश की जनसंख्या करीब 136-37 करोड़ और उत्तर प्रदेश की 22 से 23 करोड़ के बीच में हो चुकी है। जब देश आज़ाद हुआ तो जनसंख्या 36 करोड़ थी। 73 साल में हमने 36 करोड़ में 101 करोड़ ऐड किए और मुझे लगता है कि उम्मीद है 2050 तक देश की जनसंख्या शायद 170 करोड़ ना पहुंच जाए। इस बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए अब समय आ चुका है, मुझे लगता है कि कानून की आवश्यकता है। क्योंकि सरकारों द्वारा प्रयास बहुत है, 1952 से प्रयास है, परिवार नियोजन के कानून चल रहे हैं लगातार कार्यक्रम, लेकिन मुझे नहीं लगता
कि बहुत ज़्यादा सफल हुए हों। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि उत्तराखंड की तर्ज पर आने वाले समय पंचायत चुनाव है और उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है शायद 35 से 40 लोग पंचायत का चुनाव लड़ेंगे। एक बहुत बड़ा तबका है जो चुनाव लड़ता है। तो अगर 2 बच्चों का कानून जैसे कि उत्तराखंड में बना है, उत्तर प्रदेश में भी बना है, तो इससे जनजागरण होगा, जागरूकता आएगी। और जो लोग सामाजिक जीवन में रहते हैं, कम से कम वे एक उदाहरण स्थापित करेंगे कि 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं पैदा करने चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री से इसी अनुरोध मैंने कल किया है। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर में लॉकडाउन के बावजूद कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। 7 पुलिसकर्मियों समेत 38 नए लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। मुजफ्फरनगर में लॉकडाउन के दौरान दूसरे दिन भी नगर की सड़कें रही सुनसान। पुलिसकर्मियों ने मुस्तैदी से कराया लॉकडाउन का पालन। मुजफ्फरनगर सांसद डॉक्टर संजीव बालियान ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आगामी ग्राम पंचायत चुनाव के दौरान 2 से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की उठाई मांग। न्यूज टुडे में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।